हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास के चैप्टर सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या गिवन है? हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और उसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं एंड देन रिलेशनशिप फाइंड करना है किस किस के बीच में, उसका जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जीरोज और पोलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज, सपोज कोई पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? इसके दो जीरोज हैं। अगर ये जीरोज इसके हैं तो ये इसका सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। दैट मीन्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे किसके? p ऑफ x के, ठीक है। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो मैं p ऑफ x को कैसे लिख सकती हूँ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कैसे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और कोई k ले लेती हूँ मैं, कोई भी कॉन्स्टेंट, ओके, ठीक है। अब मैं इनके मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ से। देखिए, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, और बाहर क्या है हमारा? कांस्टेंट कोई भी के, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, इन सब के कोफिशिएंट को मैं इक्वल कर लेती हूँ। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूंगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या है और यहाँ से क्या है। तो यहाँ पर तो a है और यहाँ पर k है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए a इक्वल टू k आ गया यहाँ से। नेक्स्ट x का देख रही हूँ मैं, हाँ सॉरी, यहाँ पर x भी आएगा साथ में, ठीक है। x का क्या है यहाँ पर? माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस साइड क्या है? b। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और k हमारे साथ में है, ठीक है। और c, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या होगी? ये यहाँ पर तो c है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, c इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब क्या करना है मुझे? जो b है मैं उसको a से डिवाइड कर रही हूँ। दैट मीन्स b अपॉन a क्या आएगी वैल्यू? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू k डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या थी? k से k हमारा कैंसिल आउट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? मैं माइनस साइन को इस साइड ले जाऊंगी तो माइनस b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं c को a से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगी? अल्फा बीटा, और यहाँ पर भी इसके साथ k मल्टीप्लाई में था, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा k डिवाइड बाई k से k कैंसिल। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास? c अपॉन a। अब देखिए हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए आप, एक तो अल्फा प्लस बीटा वाला और एक अल्फा इंटू बीटा वाला। सिर्फ ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट अल्फा और बीटा हैं, देन उन दोनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, ए क्या है, ये हम यहाँ से देखेंगे। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का है, यही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जो उसके जीरो से पॉलिनोमियल को उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? सी अपॉन ए। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a से। तो ये हमारे इसके जीरोज निकालना का फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रही है वैल्यू। ए की वैल्यू निकालें, बी की और सी की। सबसे पहले अब हम इनके जीरोज निकालेंगे। इसमें तो हमें पता था अल्फा और बीटा है, लेकिन हमें इसके क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो देखिए सम क्या होता है?
सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स जो उसके रूट्स फैक्टर है, जीरो वो वाला जीरो नहीं है, ये जीरो जिसके फैक्टर हैं, ठीक है, उनका सम कैसे होता है, जो 20 वाली टर्म होती है वो, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हमारा माइनस का 2, इसको मैं एस से डिनोट कर सकती हूँ। और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर -8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, ये हमारा इनका प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब क्या करना हमें, अब देखिए ये इक्वेशन थी, यहाँ पर जो रूट्स हैं उनका सम तो आ रहा माइनस का 2 और प्रोडक्ट आ रहा माइनस का 8, तो ऐसे दो हमें फैक्टर लेने हैं जिनका सम तो आए -2, प्रोडक्ट आए -8। अब 8 तो किसका आ सकता है, 4 और 2 का, 1 और 8 का, तो मैं यहाँ पर 4 और 2 ले रही हूँ, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। अब जो माइनस का 2x था उसको मैंने ब्रेक कर लिया, किस में, 4x, माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 2x, माइनस का 4x और प्लस का 2x, और ये -8 था, ये एज इट इज़। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करूँगी मैं, x यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या रहा है x -4, यहाँ से 2 कॉमन, x -4, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x -4 और x + 2। अब देखिए, अब ये चीज़ हमारी क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल के क्या हो गई, ये फैक्टर हो गई, दैट मीन्स ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इनको मैं =0 रख सकती हूँ। ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये हमारे =0 आएंगे, यानी जो इनका रिमाइंडर होगा वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 ले रही हूँ तो x -4 है, या तो वो 0 है, और x + 2 है और =0 है, ये दोनों अलग अलग हम 0 को इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -2 हो गई। तो यानी हमारे दो रूट निकला है इस पॉलिनोमियल के, x = 4 एंड x = -2। हमें यही फाइंड करना था, इसके जीरोस फाइंड करने थे, और नेक्स्ट क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, जो कि यहाँ से करेंगे हम। देखिए एक रूट हमारा 4 है और एक है -2, सम तो क्या आना चाहिए हमारा, देखिए सम ऑफ 0 किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a, एंड प्रोडक्ट c/a। वैसे हम रखेंगे b की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए b सेकंड पे जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो होता है b, तो यहाँ पर -2 है, -1 तो ना, माइनस तो ऑलरेडी है ही, और फिर b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2, और डिवाइड करेंगे a से, a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ 2 का 2 रहेगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, तो था हमारा सम, और p प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज c/a। c की वैल्यू कितनी है, -8 है, और a की वैल्यू 1 है, तो -8। अब चेक करेंगे हम, यहाँ से हमारे रूट क्या निकले, 4 और 2। अगर मैं इन दोनों को सम करती हूँ, यानी 4 + -2 सम करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आएगी, और यहाँ से भी हमारी वैल्यू 2 आ रही है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट देखेंगे, 4 × -2, 4 × 2 -8, दैट इज यहाँ पर भी यही था प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी यही है, ये सेम। तो इस तरह से हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उनके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4s² - 4s + 1। फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो बीच में होता है वो इनका क्या होता है,
सम होता है, यानी एस लिख सकती हूँ मैं इसको। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारा माइनस का 4 गिवन है, और प्रोडक्ट क्या है इनका जीरोज का 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका प्रोडक्ट तो आए 4 और उनका सम आए माइनस का 4। क्या हो सकता है, 2 और 2 ही होगा वो, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 उनको ऐड करेंगे तो 2 + 2 तो भी 4 होएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 4, अब हमें ये ध्यान रखना होगा, इसका मतलब दोनों के दोनों 2 हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर एज इट, नहीं ये था 4s स्क्वेयर, 4s² माइनस, अब मैं 4s को ब्रेक कर रही हूँ -2 और -2 के अंदर, यानी -2s -2s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहा 2s - 1, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ, क्या रहेगा 2s - 1। ठीक है, अब 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब ये देखिए, ये दोनों फिर हमारे फिर से इसके फैक्टर बन गए पॉलिनोमियल के। ये हमारा 0 के इक्वल कब होगा, जब इसके फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 0। इसको मैं 0 के इक्वल रख लेती हूँ। यहाँ से 2s - 1 इक्वल 0 और सेकंड 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में था, यहाँ से इसके जाके डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ पर 2s इक्वल टू 1 हो गया, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। देखिए दोनों हमारे रूट्स निकल आए हैं 1/2 1/2। अब क्या करूँगी मैं, इनका रिलेशन निकालूंगी कोफिशिएंट के साथ। सम क्या होता था हमारा -b/a, -b की वैल्यू क्या -4, दैट इज -4 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/4 दैट इज 1। यहाँ से सम हमारा 1 आ गया, और यहाँ से चेक करेंगे इनका सम प्रोडक्ट का, दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पर 1 + 1 2 2/2 1 इक्वल आ गया दोनों का सम प्रोडक्ट। और देख लेते हैं c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, बस प्रोडक्ट 1/4 आना चाहिए। यहाँ से भी चेक करेंगे 1/2 है, और सेकंड 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। देखिए थर्ड पार्ट, इसमें क्या कर रखा है इसने, 6x² - 3 - 7x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसने चेंज कर रखा। कैसे, कोफिशिएंट आगे पीछे कर दिए, यानी टर्म्स आगे पीछे कर दी। हमें पता है पहले x² वाली टर्म आती है, उसके बाद x वाली आती है, और फिर कांस्टेंट। बस क्या करेंगे, हम इसको अपने सेंस में रख लेंगे, 6x² - 7x और माइनस का 3, हो गई सिंपल। अब हम इसको कर सकते हैं। क्या करना है, सम देखेंगे, सम क्या आना चाहिए 6 इंटू, सम तो हमारा माइनस का 7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 इंटू -3 दैट इज माइनस का 18। अब ऐसे दो नंबर्स लो जिनका प्रोडक्ट तो -18 आए और सम आए उनका 7, क्या हो सकते हैं 9 और 2। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, 6x² माइनस 7x था, अब जो -7x है इसको मैंने 9 और 2 में ब्रेक किया। कैसे, माइनस का 9 ले रही हूँ और प्लस का 2 ले रही हूँ, -9x और प्लस 2x और -3 एज इट इज। ठीक है, ये जो फैक्टर हम ले रहे हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से करना है। कैसे करना है, अब आप ये सोचेंगे 9 के आगे माइनस लगा दिया, 2 के आगे प्लस, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमें यहाँ से देखना होता है। प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, 18 आ रहा है, 9 और 2 का आ रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का साइन है, दैट मीन्स उन दोनों में से एक टर्म हमारी माइनस की होगी, तभी यहाँ पर माइनस आएगा। अब उन दोनों में से माइनस की कौन सी होगी, छोटे वाली या बड़े वाली, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। क्यों, सम देखा हमने 7 आ रहा है माइनस का, 9 और 2, अगर मैं 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वैल्यू आएगी 7 प्लस की। अगर मैं 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वैल्यू हमारी -7 आएगी, दैट मीन्स 9 माइनस का है और 2 हमारा प्लस का है, तो हमें ऐसे लेना है रूट। ठीक है,
अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मैं ले रही हूँ यहाँ से 3x कॉमन, क्या रहेगा अंदर 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3। अब इनको अलग अलग कर लेती हूँ, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 फिर से इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहाँ से 3x इक्वल, अब देखिए प्लस का 1 तो उस साइड जाएगा तो -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। जीरोज तो हमने फाइंड कर लिए, अब रिलेशन और चेक कर लेते हैं। सम क्या आता है रूट्स का, जीरोज का -b/a, -b/a, b कहाँ है हमारा -7 और माइनस बाहर पहले ही था, नीचे a की वैल्यू 6, ये हो जाएगा प्लस का 7/6। ओके, और प्रोडक्ट c/a यानी -3/6 माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये रूट रख लेती हूँ मैं फिर से, अब इनको ऐड करूँगी मैं, इनका सम देखेंगे, -1/3 है, मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, क्या आएगा 6 आ जाएगा, 2 को 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 9 और फिर माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 7/6। चेक करिए, यहाँ से सम हमारा 7/6 आ रहा है और यहाँ पर भी सम 7/6, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इनका प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पर भी -1/2, तो यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u। अब देखिए, अब ये इक्वेशन में हमारी एक टर्म मिसिंग है, कौन सी, कांस्टेंट टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ, 4u कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहा u प्लस 2, बस इतना ही, इसके आगे ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब मैं इसको फिर से इक्वल टू 0 रख रही हूँ क्योंकि ये दो इसके फैक्टर बन गए। अब ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो यहाँ से एक बार मैं 4u इक्वल टू 0 और एक बार मैं u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले रही हूँ। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी 0.4 0 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी -2 आ जाएगी। फिर से भाई चेक करेंगे हम, सम क्या आता है हमारा -b/a, b की वैल्यू क्या है हमारी 8 है तो मैं -8 हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है 4, काट देंगे तो -2 आ जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्ट c/a, c कितनी है, c तो हमारा है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, दैट इज 0 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट रूट हमारा 0 था और सेकंड -2। अब इनको ऐड करूँगी मैं, 0 में ऐड करूँगी -2 तो वैल्यू क्या आएगी -2, दैट इज सेम। ठीक है, और सेकंड में क्या करते हैं हम, इनका प्रोडक्ट 0 इंटू -2 क्या आएगी 0 की, तो किसी के साथ कर लो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और इसका सम भी। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ, t² -15 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक टर्म हमारी मिसिंग है, कौन सी, सेकंड वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको एक फार्मूला होता है हमारा a² - b² का, पता होगा आपको, a² - b²। क्या होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए t² तो एज इट इज। अब 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 को हमें b² के फॉर्म में लेके आना है, तो क्या कर सकती हूँ मैं इसको √15 और उसका स्क्वायर कर दूँ। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हो, कैसे √15 का स्क्वायर कर रही हूँ, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और वापस से हमारा 15 ही रहेगा। तो t² - √15² मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मैं सोल्व कर सकती हूँ, तो ऐसे ही मैं इसको सोल्व कर लूँगी। कैसे, ये हो जाएगा t + √15
और एक हो जाएगा t माइनस √15। ओके, अब ये दो इसके फैक्टर हो गए, कौन से के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर फैक्टर हैं तो फिर से इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से t प्लस √15 इक्वल 0 और सेकंड हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0। ओके, t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -15 रूट के अंदर, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी प्लस का √15। अब फिर से चेक करेंगे हम, सम क्या आना चाहिए हमारा, सम -b/a। अब यहाँ पर देखिए b वाली टर्म जो सेकंड टर्म होती है ना वो होती है b। अब इसमें तो है ही नहीं सेकंड टर्म, तो उसको मैं कह लूँगी 0, और a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 0/1 0 आ गया। प्रोडक्ट लेती हूँ तो c/a, c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या 1, तो माइनस का 15। ओके, अब हमारे ये जो जीरोज निकले उनसे चेक करेंगे। सम ले रही हूँ मैं जीरोज का सम, यानी -15 रूट के अंदर है और प्लस का √15 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू आएगी 0, दोनों इक्वल आ गए सम। तो अब प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं, √15 है और एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं वैल्यू क्या आएगी -15 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट -15 है और हमने भी -15 निकाल दिया। तो ये था हमारा 5th पार्ट। 6th पार्ट है 3x² - x - 4। हाँ ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, हमें देखना है जो सम है वो क्या है, यहाँ पर -1 बीच वाली टर्म होती है और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी -12। ऐसे हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट -12 आए और उनका सम -1 आए। अब देखिए 3 और 4 ही ले लेते हैं, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन माइनस का है 12, तो इसका मतलब या तो 3 माइनस का या फिर 4 माइनस का, तभी तो उनकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि 3 माइनस है या फिर 4 माइनस का है, वो यहाँ से पता चलेगा सम से। कैसे, अब देखिए सम है इनका नेगेटिव में, यानी माइनस का 1 है, इसका मतलब छोटी नंबर में से बड़े वाला सब्ट्रैक्ट कर रखा। छोटा क्या था हमारा 3 था और उसमें से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू -1 आएगी। तो यानी 3 तो हमारा प्लस का है और 4 हमारा माइनस का। फिर से मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, 3x² -x को मैं क्या लिख सकती हूँ, +3x और -4x, ठीक है, और नेक्स्ट है -4। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहा x + 1, यहाँ से मैं -4 कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या रहा x + 1। अब इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, x + 1 अलग हो जाएगा और 3x - 4 अलग। अब फिर से दोनों इसके फैक्टर हो गए, पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इक्वल टू इसको 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी -1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए। चलिए अब इनका रिलेशनशिप और चेक करते हैं कैसे। सम क्या आना चाहिए हमारा, -b/a के इक्वल आना चाहिए। क्या है -b/a, b की वैल्यू है -1 और यहाँ पर भी -1 है पहले से और a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 1/3 आना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा, c/a दैट इज -4/3, ये इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। चलिए चेक करेंगे, एक तो हमारा -1 है और एक 4/3 है, तो इनको ऐड करेंगे, सम आना चाहिए क्या आएगा देखेंगे। मैं एलसीएम ले रही हूँ, इनका 3 आ जाएगा, 3 + 4, सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 था, हाँ ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर भी सम 1/3 आ रहा है और हमने निकाला वो भी 1/3 आ रहा है। और प्रोडक्ट और देख लेते हैं क्या आएगा, -1 था और सेकंड था हमारा 4/3, मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू आएगी -4/3, दैट इज सेम। यहाँ से भी प्रोडक्ट -4/3 और यहाँ से भी -4/3।
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसके पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या गिवन है, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसका हमें क्या क्या गिवन है, उनके जीरोज का सम पता है और उसका जीरोज का प्रोडक्ट पता है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 1/4 और -1। यहाँ से 1/4 तो क्या गिवन है, इसका सम गिवन है, और -1 क्या है, उसके जीरोज का प्रोडक्ट है। तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट उसमें क्वेश्चन में बताया था, क्या होता था, जो ax² हमारी जो पॉलिनोमियल होती थी ax² प्लस bx प्लस c, मैंने किसके इक्वल दिखाई थी, वो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के, ये था हमारा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं के थ्रू आउट कॉमन ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ये थी हमारी पॉलिनोमियल। तो यहाँ से अब इसी का यूज करेंगे हम। तो जो 1/4 है ये क्या गिवन है, सम, जीरोज का सम। दैट मीन्स जो हमारे जीरोज थे अल्फा और बीटा, उनका सम गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/4। ओके, और -1 क्या गिवन है, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, ये -1। बस ये दो चीज हमें पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसमें मैं यहाँ पर वैल्यूज रख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी हमारी k इंटू x² माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने 1/4 रखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा को देखा मैंने, 1/4 वैल्यू है और ये माइनस साइन पहले था वो तो एज इट इज रखना पड़ेगा, और x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या गिवन है, -1, और यहाँ प्लस था तो ये क्या रहेगा, -1। बस इतना सा देखना हमें और कुछ नहीं करना। अब ये क्या है, के तो कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, इसकी जगह मैं 1 2 कुछ भी रख सकती हूँ, ये तो थ्रू आउट सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं इस 4 को यहाँ से हटाना चाहती हूँ तो क्या करूँ मैं, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड में क्या है, √2 इसका सम दे रखा जीरोज का और 1/3 इसके जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है। फिर से मैं उसमें वैल्यू पुट करूंगी, k इंटू x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर कितनी है, √2 है, √2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन, 1/3, तो प्लस 1/3। ठीक है, फिर से मैं इसको अगर इस 3 को हटाना चाहती हूँ नीचे से तो क्या करूँ मैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो या ना रखो, ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सम दे रखा है इसने 0 और प्रोडक्ट गिवन है √5, वैल्यूज पुट करिए, k इंटू x² माइनस सम कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स, ये टर्म तो हमारी मिस हो गई क्योंकि 0 है, और नेक्स्ट है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट है √5, तो ये हो जाएगा √5। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हुई, x², ये तो हट जाएगा 0 और यहाँ से ओनली प्लस √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज का सम तो था 0 और प्रोडक्ट क्या था √5। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका, सम ऑफ जीरोज कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा इट इज ऑल्सो 1। ओके, वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में।
पोलिनोमियल की इक्वेशन मैंने बता दी आपको, के इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ये भी 1 है, रख दिया। बस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट फिर फिफ्थ पार्ट, -1/4 तो सम है और 1/4 इसका प्रोडक्ट है। क्या करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का ये है और माइनस से यहाँ पर है, तो ध्यान से करना थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1/4 माइनस का रख लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसने -1/4 गिवन है, ठीक है, और फिर प्लस 1/4। अब यहाँ से बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी 1/4। अब अगर मैं 4 हटाना चाह रही हूँ तो क्या करूँगी, थोड़ा आउट मल्टीप्लाई, तो क्या आएगी वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज का सम तो था हमारा -1/4 और प्रोडक्ट था 1/4। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट, जिसका सम तो गिवन है 4, प्रोडक्ट गिवन है 1, तो वैल्यूज रखें फिर से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 है, तो मैं 1 रख लेती हूँ, वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, ये इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड करना सीखा और उसके जीरोज फाइंड कर लिए, और उसके जीरोज का रिलेशंस भी हमने कोफिशिएंट के साथ फाइंड किया। ठीक है।